Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you some important questions of bio 10th class for board exam कि ऐसे कौन से important long questions हैं सारे chapters में से जो आपने लाजमी तौर पे करने हैं और इंशाल्लाह इनमें से बोर्ड एग्ज़ाम में जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपको लाजमी तौर पे बोर्ड के लिए प्रिपेयर करके जाने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जो है हमारे पास गैशियस एक्सचेंज का। ठीक है, इसमें जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारे पास गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो आ जाता है हमारे पास एयर पैसेज वे का। ठीक है, एयर पैसेज वे का आपको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं वो हमारे पास आ जाता है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, इसमें ये जो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन है, ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये तो जो है ना हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट वो आगे आ जाते हैं हमारे पास डिजीज़। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डिजीज़ होती हैं ना ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये जो डिजीज़ के सिम्टम्स हो गए, कॉजेज़ हो गए, इफ़ेक्ट्स हो गए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और डिजीज़ एज सच खुद भी जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये डिजीज़ आपने सारी अच्छे तरीके से करनी है। ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फिसीमा, नमूनिया है। ठीक है, अच्छा, अगर सारी डिजीज़ में से बात की जाए ना तो जो नमूनिया है ना ये जो नमूनिया वाला लॉन्ग क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम डिजीज़ में से बात करें तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास नमूनिया है। उसके बाद आगे लंग कैंसर है, ये भी समहाउ इम्पॉर्टेंट है बट नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 विच इज़ अबाउट द होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस में से हम देखते हैं कि कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको लाजमी तौर पे करके जाने चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारे पास होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हैं हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा वाटर एंड रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाता है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो याद होना चाहिए। इसमें हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, ये जो क्वेश्चन है ना ये जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स और जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे सकुलेंट ऑर्गन्स का एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है बट इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। इसमें अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है ना वो आ जाता है हमारे पास किडनी वाला। ठीक है, किडनी का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है और उसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपने ये नेफ्रॉन की जो डायग्राम है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, आपके पास ये जो डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन है ना ये भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है हमारे पास ये जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी है, दिस इज़ ऑल्सो द लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि हाइपोटोनिक यूरिन कब बनता है, हाइपरटोनिक यूरिन कब बनता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज में किडनी स्टोन्स है हमारे पास और फिर आ जाता है हमारे पास रीनल फेलियर। इसमें जो डायलिसिस की टाइप्स है ना दिस इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम अगर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं हम डिस्कस करते हैं वो। ठीक है, अब ये जो इसका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पेज है ना जिसमें स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स एंड इफेक्टर्स वगैरह ये जो सारे हैं ना ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन, दीज आर ऑल, इसके अंदर ये जो डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन्स हैं, सेल बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें आपको माइलन शीट, नोड्स ऑफ रेनिवियर, सॉल्टेटरी इम्पल्स, ये जो सॉल्टेटरी इम्पल्स है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है,
उसके बाद अगर हम ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में मालूम होना चाहिए। अब इसमें जो डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो ब्रेन है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट ब्रेन है, इसकी जो डिवीजन्स है ना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। डिवीजन्स ऑफ ब्रेन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी भी आगे फर्दर बात करें, डिवीजन्स ऑफ ब्रेन में जो है वो हमारे पास फोर ब्रेन आ जाता है, ठीक है। फोर ब्रेन के बाद हमारे पास मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अच्छा, अब इसमें अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बात करें ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो हमारे पास डिवीजन्स ऑफ ब्रेन में फोर ब्रेन है, ठीक है। फोर ब्रेन आपको लॉन्ग के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये क्या होता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये जो ब्रेन की डायग्राम है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे तरीके से बनानी आनी चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप बना के प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप जो इसका फंक्शन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये है इसका फंक्शन, ठीक है। टू मेन फंक्शंस हैं इसके हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें जो आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इन दोनों की आपको जो डिफरेंस है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फाइट और फ्लाइट मोड के बारे में मालूम होना चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आई जो आ जाता है, अच्छा आई जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आई का क्वेश्चन जो है वो दो तरह से पूछा जा सकता है। आपको आई का एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आ सकता है, और अगर आपसे जो लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम के बारे में पूछा जा सकता है, यानी कि वो क्वेश्चन इस तरह से दे सकते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आई, या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आई विद प्रॉपर लेबलिंग, ठीक है। लेबलिंग तो ज़ाहिर है कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायग्राम का। लेबलिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आपने ध्यान से देखना है कि कौन सी लेयर जो है वो हमारी फर्स्ट लेयर है, सेकंड है स्क्लेरा ये जो कोरोइड है, रेटिना, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आपको लेबलिंग आनी चाहिए। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें ना, तो इसमें जो आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ विजन है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है और कलर ब्लाइंडनेस है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, डिसऑर्डर्स ऑफ आई, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ईयर आ जाता है। ईयर इज़ ऑल्सो द लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपको इसकी लेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है। ईयर की डायग्राम दिखने में काफ़ी मुश्किल है, बट इफ़ आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह बन जाएगी। आप कोशिश करें कि इसके जो मेजर पार्ट्स हैं ना, वो आप अच्छे तरीके से ड्रॉ करके उनको लेबल कर दें तो इनफ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आ जाता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब है ना, दीज आर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड का खास तौर पर जो पोस्टीरियर लोब है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है ना, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड है आगे, ठीक है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेंक्रियाज की, तो दिस इज़ ऑल्सो द लॉन्ग क्वेश्चन बट नॉट मच इंपॉर्टेंट। बट इसमें से जो डायबिटीज़ मेलिचस है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, दिस इज़ ऑल्सो द लॉन्ग क्वेश्चन बट नॉट मच इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें से आपको फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन या पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक में से कोई सा एक फीडबैक जो है वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी तौर पर पूछा जाएगा। उसके बाद आगे जो डिसऑर्डर्स की बात करें तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डिसऑर्डर्स आपने बहुत अच्छे से करने। मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी आपने बायो के अंदर डिसऑर्डर्स होंगे, डिजीज़ होंगी, उनके सिम्टम्स, उनके इफ़ेक्ट्स, उनके जो कॉजेज़ हैं, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से। ऑब्वियसली जब आप शॉर्ट में ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो वही मिला के क्या बन जाएगा, लॉन्ग आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है। अब सपोर्ट एंड मूवमेंट में से हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले ये जो रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम जो है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये आपको इसके
तीनों पॉइंट्स अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। तीनों पॉइंट्स से मुराद यानी प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है, सपोर्ट के लिए और मूवमेंट के लिए, ठीक है। आगे बोन एंड कार्टिलेज आ जाता है। कार्टिलेज की जो ये टाइप्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जो है वो पूछी जा सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बोन्स की, उसके बाद अच्छा बोन्स में जो है वो हमारे पास ओस्टियोसाइट्स जो है ना, ओस्टियोसाइट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इसकी जो टाइप्स है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। अगर लॉन्ग में नहीं आता तो शॉर्ट में तो इंशाल्लाह ज़रूर इसकी आपको टाइप्स पूछी जा सकती हैं। कोई भी एक टाइप वो दे के पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में बताएं। उसके बाद रोल ऑफ टेंडेंट्स एंड लिगामेंट्स, दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब आगे आ जाता है मसल एंड मूवमेंट, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। इसमें आपको फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एंटागोनिस्टिक मसल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है बट दिस इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद डिसऑर्डर्स आ गए हैं तो ऑब्वियसली ये तो इंपॉर्टेंट होंगे ही। ये आपने डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ओस्टियोप्रोसिस एंड फिर आगे आ जाता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस की जो ये टाइप्स है ना, ऑस्टियो आर्थराइटिस, र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, गॉट, ये जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 14। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बाइनरी फिशन, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है बट नॉट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग जो है, इसमें ये बडिंग जो है ना ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद जो स्पोर फॉर्मेशन है, इसमें आपको एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर्स का डिफरेंस जो है वो लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक सिस्ट की डेफिनेशन होगी, आई थिंक सो, वो भी आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे हम मूव करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट बट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इसके एडवांटेजेस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। इसके सारे पार्ट जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछे जा सकते हैं, यानी आपसे वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ गायनोशियम या व्हाट इज़ द फोर्थ वर्ड ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये इसके जो सारे वर्ड्स हैं और ये जितने भी यहाँ पे बोल्ड टर्म्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए। उसके बाद हम अगर इसकी डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बनानी आनी चाहिए, इसकी लेबलिंग आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपसे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की डायग्राम का अलग से भी लॉन्ग पूछा जा सकता है, यानी अगर वो थियोरेटिकल लॉन्ग नहीं आ रहा तो वो लाइक इसकी डायग्राम भी पूछी जा सकती है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद ये जो इसकी लाइफ साइकिल है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी पूरा थ्योरी छोड़ के आपसे यही पूछी जाए कि वट इज मतलब लाइफ साइकिल आप ड्रॉ कर दें फ्लावरिंग प्लांट की, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार होनी चाहिए, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस जो हैं इंसेक्ट पॉलिनेटिव फ्लावर्स की या विंड पॉलिनेटिव फ्लावर्स की, ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड है, ये आप जो है अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है। ये बैकग्राउंड वाले शो को इग्नोर करें ज़रा। डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो है इसके ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने याद करना है। उसके बाद जो हमारे पास जर्मिनेशन है ना, इसमें से आपने एपीजील जर्मिनेशन और हाइपोजील जर्मिनेशन का डिफरेंस अच्छी तरह से याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का डिफरेंस इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर आएगा, होप सो, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, डायग्राम अच्छे तरीके से आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद फर्टिलाइजेशन है, इसकी दोनों टाइप्स की फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाता है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्ट। अच्छा, ये जो दोनों हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आर दीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको ये सारी डायग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से बनानी आनी चाहिए, इसकी सारी लेबलिंग, ठीक है।
ये बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बनानी आनी चाहिए। और इसके अलावा आपको थ्योरी भी सारी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट इस चैप्टर में ऐसा अच्छा यहाँ पे एड्स है। एड्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अच्छी तरह याद होना चाहिए। और दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 15। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 15 आ जाता है, ठीक है। अब मैं 15 से ऑनवर्ड जो चैप्टर्स हैं उसमें से मैं आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं अलग से वीडियो बना दूंगी इंशाल्लाह, आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद अच्छा हम 15 चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बता रही हूँ, इंशाल्लाह शॉर्ट की अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी, फिर आप उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं हमारे पास वो है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। इससे ऊपर ये जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये मॉडल के पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट, जो इसमें वो आ जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट रिजॉर्टमेंट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो दीज आर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट रिजॉर्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कंप्लीट जो को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन, दिस इज़ ऑल्सो द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बट सम हाउ इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास नेचुरल सेलेक्शन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नॉट मच इंपॉर्टेंट। अगर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें ना तो इसमें जो मेंडल्स के लॉज है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल सा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैन एंड हिज इन्वायरमेंट चैप्टर की, तो इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं तो वो कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम बात करते हैं। हमारे पास आ जाता है ये इकोलॉजिकल पायरामिड्स, ठीक है। इकोलॉजिकल पायरामिड्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दीज चैप्टर आर जियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, इसकी साइकिल आपको अच्छी तरह से बनानी आनी चाहिए कि किस तरह से आपने साइकिल को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो आपकी डायग्राम्स बनी है लाइक फिश उसने बनाई हुई है, यहाँ पे पता नहीं डॉग है शायद, ये बना हुआ इंडस्ट्री बनाई है। तो ये डायग्राम्स अगर आप नहीं भी बना रहे तो इट्स ओके, बट जो लेबलिंग है ना वो बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। लाइक अगर आप ट्रीज़ नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पे ट्रीज़ लिख दें, प्लांट्स लिख दें। डॉग नहीं बना रहे तो एनिमल लिख दें, यहाँ पे इक्वेटिक एनिमल लिख दें अगर फ़िश नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप लिख दें, डायग्राम फिर अच्छी ना बने तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ड्रॉ करें, आप यहाँ पे उनको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको साइकिल पूरा अच्छे तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कंपटीशन, प्रीडेशन है, हमारे पास पैरासिम्बियोसिस है, इन तीनों में से अगर हम देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास सिम्बियोसिस है, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो पैरासाइटिज्म है, ठीक है। और कमेंचुअलिज्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास जो एसिड रेन है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसके अफेक्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो अफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन में आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, स्मोक फॉर्मेशन को प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से, मतलब उसके अंदर ये वाला पॉइंट आपने याद करना है लाजमी तौर पे। अफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है, अफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आपने करना है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको ये R1 R2 R3 तीनों के बारे में मालूम होना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं अगर हमारे पास आता है तो अच्छा, इसमें जो हमारे पास ये फर्मेंटेशन की जो टाइप्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये टाइप्स आपने अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, दिस इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन हमारे पास, सॉरी टाइप्स ऑफ फर्मेंटर है, ठीक है। बैच फर्मेंटेशन एंड कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, तो ये बच्चों ध्यान रखना, आपने इसको मिक्स नहीं कर देना। जो पीछे हमने पढ़ी है ना ये अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड, ये टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन है। लेकिन जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं ना ये फर्मेंटर वाली, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन और बैच फर्मेंटेशन, तो ये टाइप्स ऑफ फर्मेंटर है, तो आपने इसको मिक्स नहीं करना। उसके बाद इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियर, ये
पाँचों स्टेप्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ख़ास तौर पे इनके जो नाम है यानी जो इनकी मेन हेडिंग्स है वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और इसके साथ आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये दिखने में आपको थोड़ी मे भी टफ लग रही हो बट बहुत आसान है, आप एक बार समझ के अच्छी तरह से बनाएंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर की, ठीक है, फार्माकोलॉजी यस, चैप्टर नंबर 18। इसमें हमारे पास मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बजाय इंपॉर्टेंट ड्रग्स कहने लगी थी। मेडिसिनल ड्रग्स हमारे पास आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद जो यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स है ये भी इंपॉर्टेंट है बट नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, मेडिसिनल ड्रग्स। उसके बाद इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास एडिटिव ड्रग्स का है, ये वाला, ठीक है। किधर गया ये एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन वाला। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया ये, मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर वैक्सीन्स एंड व्हाट आर द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। दीज आर ऑल क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, मेजॉरिटी जो मैंने इस पूरी वीडियो में फोकस किया ना वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने थोड़े थोड़े स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी बताए इंपॉर्टेंट, लेकिन इंशाल्लाह मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, वो आप मेरे चैनल को के साथ जो है वो मुंसलिक रहे। स्टे ट्यून विद माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट जिनके भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से तैयारी करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।